अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंडाइसेस। इसके लिए हम सीधे एनएसई और बीएसई की साइट पर चलकर देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से इंडाइसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनएसई एक्सचेंज पर कितने शेयर लिस्टेड हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं एनएसई की साइट पर, जहाँ हम देखेंगे कि एनएसई एक्सचेंज पर कितने शेयर लिस्टेड हैं और उन लिस्टेड शेयर से कितने टाइप के इंडाइसेस बनाए गए हैं। ये एनएसई की वेबसाइट का इंटरफेस है। ये एनएसई की नई वेबसाइट है। यहाँ से क्लिक करके हम पुरानी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये एनएसई की पुरानी वेबसाइट है। वापस हम एनएसई की नई वेबसाइट पर ही चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि एनएसई एक्सचेंज पर कितने शेयर्स लिस्टेड है। इसके लिए हम चलेंगे मार्केट डाटा। मार्केट डाटा के बाद ट्रेड इन्फॉर्मेशन जो सेगमेंट है उसके अंतर्गत सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, इसको क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ कई सारे सेगमेंट हमें दिखाई देते हैं। हम देखेंगे सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर इक्विटी सेगमेंट, मतलब एनएसई एक्सचेंज पर इक्विटी सेगमेंट में कितने सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एनएसई एक्सचेंज पर कितने शेयर्स लिस्टेड हैं उनकी लिस्ट हमें मिल जाती है। सीरियल नंबर 2 से शुरू हुई ये लिस्ट 1776, मतलब 1775 कंपनियां अभी एनएसई एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं। अब इन 1775 कंपनियों में से जो कि एनएसई पर लिस्टेड हैं उनमें से मिलकर के सारे इंडाइसेस बनाए गए हैं। वापस हम एनएसई वेबसाइट की तरफ चलते हैं। वहाँ देखते हैं कितने प्रकार के इंडाइसेस वहाँ लिस्टेड हैं। हम कस्टमाइज लिस्ट देखते हैं इंडाइसेस की। यहाँ हम देख रहे हैं एनएसई पर जितने भी इंडाइसेस हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस, स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, थीमेटिक इंडाइसेस। इन चारों इंडाइसेस के अलावा हमें बॉन्ड मार्केट के लिए भी एक इंडाइसेस देखने को मिलता है जिसको कि फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस बोलते हैं। अब इस कस्टमाइज लिस्ट के बाद हम सारे इंडाइसेस को देखते हैं एक बार। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो है, सबसे पहले ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस या ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस कह लें या बेंचमार्क इंडाइसेस कह लें। दूसरा है सेक्टोरल इंडाइसेस, तीसरा है स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, चौथा है थीमेटिक इंडाइसेस। ये 4 तो हुए स्टॉक मार्केट के लिए। और जो लास्ट इंडाइसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस जो कि बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन इंडाइसेस की लिस्ट को भी हम डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरू होकर के लास्ट बॉन्ड इंडाइसेस तक ये लिस्ट हमें दिखाई देती है। ये लिस्ट है उसको उसी क्रम में अरेंज कर लेते हैं इस क्रम में ये एनएसई की वेबसाइट पर लिस्टेड थी, जैसे कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस, स्ट्रेटेजी इंडाइसेस और थीमेटिक इंडाइसेस, और लास्ट में बॉन्ड मार्केट के लिए फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस। इसको भी हम अरेंज करेंगे। अब हम इस लिस्ट को जो डाउनलोड किए हमने अरेंज करके फिर एक एक करके देखना शुरू करते हैं। ये जो करंट प्राइस, परसेंटेज चेंजेज, ओपन, हाई, लो, ये अभी हम इसको हटा देते हैं और केवल हम नाम है इंडेक्सेस के उन पर फोकस करते हैं। तो हमने केवल नाम रखे हैं और उन नामों को हमने क्लासिफाई किया है जिस तरीके से एनएसई एक्सचेंज ने क्लासिफाई किया है। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, उसके अंतर्गत जितने भी इंडाइसेस आते हैं, सेक्टोरल इंडाइसेस, इसके अंतर्गत जितने भी इंडाइसेस आते हैं, स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, इसके अंतर्गत जितने भी इंडाइसेस आते हैं, और थीमेटिक इंडाइसेस, इसके अंतर्गत जितने भी इंडाइसेस आते हैं, और फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस, बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड इंडाइसेस, इसके अंतर्गत जितने भी इंडाइसेस आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस या इनको बेंचमार्क इंडाइसेस भी कहते हैं। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस पूरे मार्केट की मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसको बेंचमार्क इंडाइसेस भी बोलते हैं। पूरे मार्केट का बेंचमार्क सेट करता है ये। इसमें सभी साइज की कंपनीज इंक्लूड रहती है। यहाँ एनएसई पर जो 1775 कंपनियां लिस्टेड हैं उन कंपनियों में से मार्केट कैप की बेस पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पर हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस को फॉर्म कर रहे हैं। मार्केट कैपिटल के बेसिस पर हमें 3 तरीके के इंडाइसेस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। एक तो लार्ज कैप इंडाइसेस, दूसरा है मिड कैप इंडाइसेस, तीसरा है स्मॉल कैप इंडाइसेस। तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 शब्द हैं, इनको हम समझ लेते हैं। इन तीनों का क्लासिफिकेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर हो रहा है। पहले इन तीनों शब्दों को समझ लेते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जैसा कि आपको पता है कि एनएसई स्टॉक एक्सचेंज पर 1775 के लगभग कंपनियां लिस्टेड हैं। इन कंपनियों में से जिन कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा है उन कंपनियों को हम लार्ज कैप कंपनी कह रहे हैं, और जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेकर के और 20,000 करोड़ तक है उन कंपनियों को हम मिड कैप कंपनी कह रहे हैं, और जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से नीचे है उन कंपनियों को हम स्मॉल कैप में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है प्योरली मार्केट कैपिटल के बेसिस पर है, उस कंपनी का या इक्विटी का मार्केट कैपिटल कितना है। ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे ज्यादा स्टॉक के सिलेक्शन में काम आता है, और जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे तो उस समय भी ये क्लासिफिकेशन बहुत काम आता है। सबसे पहले हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में निफ्टी 50 को देखते हैं कि निफ्टी 50
इस तरीके से फॉर्म किया गया था। हमने लास्ट बार भी बात की थी निफ्टी 50 फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पर फॉर्म किया गया था। तो ये जो 1775 कंपनियां जो एनएसई वेबसाइट एनएसई एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, 1775 कंपनियों में से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर टॉप की 50 कंपनी सेलेक्ट, पूरे एंटायर जो मार्केट है 1775 कंपनियों को लेकर के जो पूरा मार्केट बना हुआ है एनएसई एक्सचेंज का मार्केट, उनमें से जो टॉप 50 कंपनी है वो निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूडेड है। तो निफ्टी 50 क्या है? ये सिर्फ 50 कंपनियों का एक समूह है जो कि इन 1775 जो एनएसई एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें से सेलेक्ट की गई हैं। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। जिन कंपनियों की फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, उन सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनी 50 कंपनियों को निफ्टी 50 के इंडेक्स में रखा गया है, या उन कंपनियों को मिला करके निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर नेक्स्ट जो 50 कंपनी है, जो टोटल 1775 कंपनियां हैं, इनमें से 50 कंपनी तो हमने निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाने के लिए यूज कर ली। और ये जो 1775 कंपनियां हैं, इनमें से टॉप जो कंपनी है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल के बेसिस पर तो 50 कंपनी से मिलकर के एनएसई निफ्टी 50 का इंडेक्स बना दिया। और उसके बाद नेक्स्ट जिनकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, इन 50 कंपनियों के अलावा, उनको मिला करके निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स बनाया गया, इसको कि जूनियर निफ्टी भी बोला जाता है। अब देखते हैं निफ्टी 100। तो निफ्टी 100 में ये जो 1775 कंपनियां हैं, इन कंपनियों में से टॉप मार्केट कैप के बेसिस पर 100 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है टॉप मार्केट कैप में ये निफ्टी 50 की कंपनियां हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां हैं। तो 100 कंपनियां ही हो गई। तो इन दोनों को एक जगह रख करके निफ्टी 100 का एक इंडेक्स बनाया गया है। तो निफ्टी 100 जो इंडेक्स है उसके अंतर्गत निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां ही इंक्लूडेड हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी 200 की। एनएसई पर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, यानी कि 1775 जो कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से हम 200 कंपनियां जो मार्केट कैपिटल के बेसिस पर सेलेक्ट की हैं, टॉप 200 कंपनियां, उनको रख करके निफ्टी 200 का इंडेक्स बना रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निफ्टी 500 की। तो निफ्टी 500 में भी जो टॉप की 500 कंपनियां हैं उनको लेकर के ये इंडेक्स बनाया गया है। ये जो 1775 कंपनियां हैं टोटल एनएसई पर लिस्टेड, उनमें से 500 कंपनियां सेलेक्ट करके, तो लगभग हर तरीके की कंपनी इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड रहती है। निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनियां हैं, निफ्टी 50 के अंदर 50 जो कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। तो उस इंडेक्स को हम ब्रॉड मार्क इंडेक्स या बेंचमार्क इंडेक्स के साथ साथ लार्ज कैप इंडेक्स भी बोलते हैं। अभी जब हम देख रहे थे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो इस निफ्टी 500 के अंदर लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मार्केट कैपिटल के बेसिस पर बनाए गए हैं, जो मिड कैप कंपनी है उनमें से निफ्टी मिड कैप की पहली 50 कंपनियों को लेकर के बनाया गया इंडेक्स निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कहलाता है। इस तरीके से निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ये सारे इंडेक्सेस मिड कैप कंपनियों से लेकर के बनाए गए हैं। और इसी तरीके से स्मॉल कैप कंपनियों में से टॉप की जो 100 कंपनियां हैं उनको सेलेक्ट करके निफ्टी स्मॉल कैप 100 या निफ्टी स्मॉल कैप 50 या निफ्टी स्मॉल कैप 250, इस तरीके से इंडेक्सेस बनाए गए हैं। ये इंडिया विक्स, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये जो डेरिवेटिव में ट्रेड होती है, ये उनका रिप्रेजेंटेशन है। ऑप्शन की कितनी पोजीशन बन रही है या ऑप्शन की कितनी पोजीशन घट रही है, इस तरीके से मार्केट कैपिटल के बेसिस पर अलग अलग इंडेक्स का फॉर्मेशन किया गया है। नीड बेसिस निफ्टी माइक्रो कैप 250 तक, ये सब मार्केट कैपिटल के बेसिस पर लिए गए हैं। इसीलिए इसको ब्रॉड मार्केट इंडेक्स या ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स कहा जाता है। जैसे निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उसके अंदर मार्केट की जो मुख्य कंपनियां हैं वो सारी की सारी इंक्लूड होती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है सेक्टोरल इंडाइसेस। सेक्टोरल इंडाइसेस को सिंपली समझने के लिए एनएसई पर लिस्टेड ये जो टोटल कंपनियां हैं, इनमें से एक ही प्रकार के सेक्टर की कंपनियों के मिलकर के इंडेक्स जो बन रहे हैं उनको सेक्टोरल इंडाइसेस बोल रहे हैं। जैसे कि बैंक की जो कंपनियां हैं उनको मिला करके अगर इंडेक्स बनाया जाए, बैंक की जो टॉप कंपनियां हैं, तो उस इंडेक्स को हम बोल रहे हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स। ऑटो सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो टॉप कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर की, सारी कंपनियों को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। जो टॉप कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर की, जिनका मार्केट कैप अच्छा है, उन कंपनियों को मिला करके निफ्टी ऑटो का इंडेक्स बनाया। इसी तरीके से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 ये क्लासिफिकेशन है।
निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स है। तो कंजप्शन क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो टॉप कंपनियां हैं, उनको मिला करके जो इंडेक्स बना है वो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स कहलाएगा। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स, आईटी फील्ड की जो कंपनियां हैं उनको मिला करके जो इंडेक्स बनाया गया वो निफ्टी आईटी इंडेक्स कहलाएगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखने से सिंपली हम पता लगा सकते हैं कि आईटी फील्ड की जो कंपनियां हैं उनका प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरीके से निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, तो निफ्टी मीडिया के अंदर मीडिया क्षेत्र की कंपनियां हैं, निफ्टी मेटल के अंदर मेटल फील्ड की कंपनियां हैं, निफ्टी फार्मा के अंदर फार्मा फील्ड की कंपनी। तो फार्मा फील्ड के अंदर सैकड़ों कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन उस फील्ड में से जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल अच्छा है उनको मिला करके निफ्टी फार्मा का इंडेक्स बना दिया गया है। इसी तरीके से निफ्टी पीएसयू बैंक की जो कंपनियां हैं उनको एक जगह रख करके एक इंडेक्स बना दिया गया, तो वो निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स कहलाएगा। और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स, तो प्राइवेट बैंक जितने भी जैसे एचडीएफसी, कोटक बैंक या फेडरल बैंक या आईडीएफसी बैंक, इन सब बैंकों को मिला करके एक इंडेक्स का फॉर्मेशन कर दिया गया, तो उसे निफ्टी प्राइवेट बैंक बोलते हैं। नेक्स्ट है निफ्टी रियलिटी, तो रियलिटी सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं उनको मिला करके निफ्टी रियलिटी बनाया गया। नेक्स्ट है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जितनी कंपनियां काम कर रही हैं उन सब कंपनियों में से टॉप सेलेक्टेड कंपनियां सेलेक्ट करके हेल्थ केयर इंडेक्स का फॉर्मेशन किया गया। इसी तरीके से निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो जो कंपनियां कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में काम कर रही हैं उनको मिला करके निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स बनाया गया। नेक्स्ट है निफ्टी ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस फील्ड की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में से टॉप कंपनियां चुन करके निफ्टी ऑयल एंड गैस का इंडेक्स बना दिया गया है। अब नेक्स्ट जो इंडेक्स देखेंगे वो है स्ट्रेटजी इंडेक्स या स्ट्रेटजी इंडाइसेस। ये इंडाइसेस किसी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बेसिस पर बनाए जाते हैं, जैसे कि डिविडेंड देने वाली कंपनी को एक इंडाइसेस का रूप दे दिया जाए, या ग्रोथ सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको एक जगह रख करके एक इंडाइसेस का रूप दे दिया जाए, या निफ्टी 100 क्वालिटी 30, जो टॉप 100 कंपनी हैं उनमें से क्वालिटी 30 कंपनियों को सिलेक्ट करके एक इंडेक्स का रूप दे दिया जाए। इसी तरीके से निफ्टी मिड कैप, यानी कि जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है उनमें से 150 कंपनियां चुन के और उनमें से क्वालिटी की 50 कंपनियां चुने और उसको एक इंडेक्स का रूप दे दें, तो निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50। इसी तरीके से निफ्टी 200 मोमेंटम, जो 200 कंपनियां हैं निफ्टी की टॉप, उनमें से जो अभी कंपनियां मोमेंटम में चल रही हैं, लास्ट 6 मंथ या 12 मंथ का जो मोमेंटम है उसके बेसिस पर इस इंडेक्स का फॉर्मेशन किया गया, तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30। इसी तरीके से निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30, तो ये वे शेयर हैं जिनमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। इसी तरीके से निफ्टी 200 क्वालिटी 30, 200 जो कंपनियां उनमें से क्वालिटी 30 कंपनियां निकाल करके एक इंडेक्स बना दिया गया। हर इंडेक्स को बनाने का तरीका भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी इंडेक्स का पर्पज एक ही है कि उस इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स की एवरेज प्राइस मूव को ट्रैक किया जाए। जितने भी इंडेक्स बनाए गए हैं उनमें जितने भी स्टॉक शामिल हैं उनकी एवरेज प्राइस मूवमेंट किस तरफ हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए इन इंडेक्स का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट है थीमेटिक इंडाइसेस, तो ये इंडाइसेस किसी थीम को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जैसे कंजप्शन की थीम हो गई, या एनर्जी की थीम हो गई, या इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम हो गई। तो इस थीमेटिक इंडाइसेस में या एक थीमेटिक इंडेक्स के अंदर, जैसे निफ्टी कमोडिटी का जो इंडेक्स है इसके अंदर कई सेक्टर की कंपनियां इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर की कंपनी इसमें इंक्लूड हो सकती है, मेटल फील्ड की कंपनी इसमें इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि ये सब कमोडिटी माने गए हैं। एनएसई के अंदर जितने भी शेयर लिस्टेड हैं उनमें से कमोडिटी फील्ड के अंदर जितनी कंपनियां हैं उन सब की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया, निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स। इसी तरीके से निफ्टी इंडिया कंजप्शन, तो कंजप्शन के अंदर जो भी कंपनियां अपना प्रोडक्ट इंडिया के अंदर सेल कर रही हैं वो सब कंपनियां कंजप्शन फील्ड के अंदर आती हैं या कंजप्शन थीम के अंदर आती हैं। तो एक थीमेटिक इंडेक्स के अंदर कई सेक्टर की कंपनियां शामिल हो सकती हैं, जैसे एनर्जी फील्ड की कंपनी है तो इसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां भी हो सकती हैं, ऑयल एंड गैस वाली कंपनियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं, जैसे निफ्टी एमएनसी हुआ। निफ्टी एमएनसी के अंदर जो वे कंपनियां जो मल्टीनेशनली काम करती हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हों, उनको निफ्टी एमएनसी के इंडेक्स में रखा गया है। जैसे निफ्टी सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराने वाली जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको मिला करके इंडेक्स बनाया गया, उसे निफ्टी सर्विस सेक्टर इंडेक्स कह रहे हैं। अगला एग्जांपल है निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग, तो वे कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग में चाहे कपड़ा बना रही हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां हो, वे कंपनियां कोई भी मशीनरी टूल बना रही हो, वे कंपनियां, तो सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग
थीम के अंदर आती हैं, उन सब कंपनियों में से टॉप की कंपनियां चुन करके निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बनाया गया। ब्रॉड मार्केट की कंपनियों के जो इंडेक्सेस थे उनको समझना थोड़ा सा आसान था, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के आधार पर किया गया था। लेकिन ये जो सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं और जो थीमेटिक इंडाइसेस हैं वो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक ही तरीके के इंडाइसेस हैं, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेक्टोरल इंडाइसेस में केवल एक सेक्टर, पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के वो सेक्टोरल इंडाइसेस का फॉर्मेशन किया जाता है। स्ट्रेटेजी इंडाइसेस में किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को लेकर के, जैसे ग्रोथ कंपनियां हैं या डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं या लो वोलेटिलिटी कंपनियां हैं, इनमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, वैसी कंपनियों को स्ट्रेटेजी इंडाइसेस में रख करके इंडाइसेस का फॉर्मेशन किया जा रहा है। थीमेटिक इंडाइसेस में एक थीम बेसिस इंडेक्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है, जैसे कि कंजप्शन फील्ड की कंपनियों को लेकर के एक निफ्टी कंजप्शन इंडेक्स बना दिया गया है। तो इस तरीके से एक इंडेक्स में कई कंपनियां इन इंडेक्स में अलग अलग बेसिस पे शामिल हो सकती हैं। जैसे कि निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करें तो उसके अंदर निफ्टी फार्मा की कंपनी भी शामिल हो सकती है, निफ्टी मेटल की कंपनी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि फार्मा में वो दवाइयों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मेटल के अंदर वो मेटल के जो इक्विपमेंट है वो बना रहे हैं। इस तरीके से थीमेटिक इंडेक्स में एक से ज्यादा सेक्टर हो सकते हैं और सेक्टोरल इंडाइसेस में केवल एक पर्टिकुलर सेक्टर या क्षेत्र की कंपनी होती है। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है फिक्स इनकम इंडाइसेस की। तो ये इंडाइसेस बॉन्ड मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड या टी बिल इस तरीके के मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी 8 to 13 ईयर जी सिक्योरिटी, निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क जी सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क जी सिक्योरिटी क्लीन प्राइस, निफ्टी 4 to 8 ईयर जी सिक्योरिटी इंडेक्स, ये सारे के सारे इंडेक्स जो हैं वो बॉन्ड मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो थे एनएसई पर लिस्टेड इंडाइसेस, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, जिसमें मार्केट कैपिटल की बेसिस पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इस तरीके से तीन क्लासिफिकेशन किए गए हैं। दूसरा है सेक्टोरल इंडाइसेस, इसमें एक ही सेक्टर की कंपनियों को मिला करके जो भी इंडेक्स बनाए गए हैं, जैसे ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी या आईटी सेक्टर या मेटल सेक्टर या फार्मा सेक्टर या रियल्टी सेक्टर या ऑयल एंड गैस सेक्टर, इन सेक्टर को मिला करके कोई इंडेक्स बनाया जाए। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी इंडाइसेस। तो स्ट्रेटेजी किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लेकर के बनाया गया इंडाइसेस स्ट्रेटेजी इंडाइसेस कहलाता है। नेक्स्ट है थीमेटिक इंडाइसेस, किसी भी थीम को लेकर के बनाया गया इंडेक्स, जैसे कंजप्शन की जो थीम है उसको लेकर के बनाया गया, तो इसमें कंजप्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, उनको एक जगह रख करके एक इंडेक्स बना दिया गया, उसको निफ्टी इंडिया कंजप्शन इंडेक्स कह रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी निफ्टी 50 के अंदर भी शामिल है और निफ्टी सीपीएससी के अंदर भी शामिल है, या निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर शामिल है और वो निफ्टी बैंक के भी अंदर भी शामिल है, क्योंकि ये जो इंडेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो टोटल 1775 कंपनियां जो एनएसई पर लिस्टेड हैं उनमें से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कंपनियां एक दूसरे से ओवरलैप करती ही हैं। अब जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते जाओगे तो इन इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनियां इंक्लूड हैं उन सब कंपनियों से आप परिचित होते जाओगे। जैसे ऑटो सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, बैंक में कौन कौन सी कंपनियां हैं, एनर्जी में कौन कौन सी कंपनियां हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन कौन सी कंपनियां हैं, इस तरीके से। इसी तरीके से बीएसई एक्सचेंज पर भी अलग अलग प्रकार के इंडेक्स हमें देखने को मिलते हैं। इन इंडेक्स को भी हम एक बार देख लेते हैं, बीएसई पे कौन कौन से इंडेक्स हमें मिल जाते हैं। तो बीएसई पर हमें और ज्यादा क्लासिफिकेशन मिलता है। एनएसई पर 4 क्लास में डिवाइड किया गया था। लास्ट जो क्लास था वो बॉन्ड मार्केट के लिए था। यहाँ अलग अलग क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, मार्केट कैपिटल के बेसिस पर, सेक्टर या इंडस्ट्री के बेसिस पर, थीमेटिक इंडाइसेस किसी भी थीम के बेसिस पर, स्ट्रेटेजी इंडाइसेस किसी भी स्ट्रेटेजी के बेसिस पर, सस्टेनेबिलिटी इंडाइसेस सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर। सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर मतलब S&P BSE 100 ESG इंडेक्स, ऐसी सिक्योरिटी जो इन्वेस्टमेंट के लिए सस्टेनेबल है उनको एक इंडेक्स का रूप दे दिया गया है। वॉलेटिलिटी के बेसिस पर, जिनकी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो रही है, नेक्स्ट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड हैं वो उनके लिए गवर्नमेंट इंडेक्स, बॉन्ड इंडेक्स, कई तरीके के बॉन्ड इंडेक्स बीएसई पर देखने को मिलते हैं। S&P BSE इंडेक्स 10 ईयर सॉवरेन बॉन्ड, S&P BSE इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। नेक्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स, तो जैसे S&P BSE इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स या S&P इंडिया फाइनेंशियल बॉन्ड इंडेक्स। नेक्स्ट है मनी मार्केट, जैसे कि S&P BSE लिक्विड रेट इंडेक्स। बॉन्ड मार्केट को देखने का एक फायदा होता है, बॉन्ड मार्केट कई बार स्टॉक मार्केट से उल्टी दिशा में चलते हैं, तो बॉन्ड मार्केट के बेसिस पर मार्केट में आने वाली मूवमेंट्स का भी पता लगाया जा सकता है। इसलिए इन इंडेक्स का भी हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, कभी कभी देख लेने चाहिए। ये तो ये इंडाइसेस की कहानी।